कि लोग चाहते हैं कि भाई अब कुछ नया हो, नया चीजें आए और एक विकास की छवि बिहार में आए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024-25 आते आते लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जो अभी है वो 2024-25 आते आते डेफिनेटली वो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने ही वाले हैं। लोगों को आदत पड़ गई है काम नहीं करने का, डॉक्टर को भी आदत पड़ गई है कि भाई बिना गए ही अपना पैसा क्लेम कर लेने का या फिर अपने अपने प्राइवेट अपने जो भी वो लोग चला रहे हैं वो करने का। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को बदलने के लिए एक इंसान से नहीं होगा। तो चिराग पासवान जी की छवि हर वो बिहारवासी देख पा रहे एज अ लीडर, या फिर उनकी प्रतिपक्ष बोलिए या फिर एज अ कंटेंडर ऑफ सीएम बोलिए ऑफ बिहार, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार के मौजूदा राजनीति में लोजपा रामविलास अब एक अहम दल बनकर सामने आया है। चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति में ढेर सारी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। आइए इनसे जानते हैं कि चिराग पासवान ने जिस तरह से बिहार और बिहारियों को आगे करके बिहार में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, इसका कितना मुनाफा 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। देवजानी जी, पहला ही सवाल है कि चिराग पासवान को लेकर इतनी संभावनाएं एकाएक बिहार की राजनीति में क्यों जग गई? पहले तो यंग लीडर है, यूथ है, नेता है, उनका विजन बहुत स्ट्रांग है एंड जिस ढंग से वो अपनी चीज़ों को जनता के सामने रख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में हमारी जो शिविर हुई थी, उन्होंने पूरी विजन डॉक्यूमेंट सबके साथ जो उन्होंने शेयर किया, सारे मीडिया लोग थे, बाकी वहाँ के सारे अलग अलग क्षेत्र से लोग भी वहाँ पे थे। तो हम सब ने देखा जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, इन सारी बातों को सामने रखा। तो चीज़ें बदलना ज़रूरी है और बदलना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि भाई लोग बातें कर रहे हैं, एक जा रहा है दूसरे आ रहे हैं, तो कहीं पे कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, उद्योग का बोलिए या फिर एक नया बिहार का कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो और जब कोई ऐसा युवा नेता आते हैं और जिनके पास ऑलरेडी एक धरोहर है उनके पिताजी का, और उनको पता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है उनमें जो शक्ति है और जो इम्प्लीमेंटेशन जब होगी, जब चीज़ें लोगों के सामने आएगी, तो लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रहे हैं। और हम लोग भी क्या कहते हैं, पार्टी में होते हुए चीज़ों को देख भी पा रहे हैं कि किस ढंग से वो मेहनत कर रहे हैं। पूरे पार्टी के जितने सीनियर आपके लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हो गए, राष्ट्रीय अलग अलग दल के जो लोग हो गए, सब लोग मिलजुट के चीज़ों को करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और संगठन भी धीरे धीरे बहुत मजबूत भी हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में उनकी पिताजी की पुण्यतिथि में हम लोग शहर बन्नी भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि 20,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे। और इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद जगी हुई है, और उनके पिताजी को जो प्यार और जो इज्जत लोग तब देते थे, और उनके बेटे जब वहाँ पे गए तो भीड़ को देखते हुए ये दिमाग में आता है और ये देख भी रहते हैं हम लोग कि लोग चाहते हैं कि भाई अब कुछ नया हो, नया चीजें आए और एक विकास की छवि बिहार में आए। नहीं तो चारों तरफ अभी जैसा माहौल है, कहीं पे कुछ सब कुछ बस चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम भरोसे चल रहा है, आगे कुछ होगा नहीं होगा, रोजगार बोलिए, उद्योग बोलिए, एक दिशाहीन बिहार की तरफ हम लोग फिलहाल हैं। तो अगर एक ऐसा यूथ नेता आते हैं और आपको एक दिशा दिखाते हैं और लोगों को विश्वास हो रहा है, तो ये तो होना भी चाहिए। एक बड़ा सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। इन दिनों जो उनकी भाषा शैली है, बिहार के लोगों ने देखा है 15 वर्षों में एक ऐसा व्यक्ति जिस पर बिहार को बहुत भरोसा था, जिसने काम भी किया, तमाम आलोचनाओं के बावजूद अगर बिहार में आज सड़कें नजर आ रही हैं, साइकिल योजना बहुत सारी, आप लोग भी कभी कभी बड़ाई किया करते थे जब साथ में हुआ करते थे। आपको नहीं लगता है कि अभी जो भाषा है बिहार के मुख्यमंत्री की, उसको लेकर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, बिहार की जनता है, उसमें घोर निराशा है? पहले तो हमारे ऑनरेबल सीएम की भाषा का ही अगर मैं बात करूं, अभी उनके आए दिन में कोई ना कोई मंत्रियों के ऊपर जो टिप्पणी करते हुए दिखते हैं, और एक जो बेसिक जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए, वो तो मैंने समझ नहीं आता है कि उनके पीएमशिप की जो उनका एक लालसा है या एक एम्बिशन लेके जो वो चल रहे हैं, उसकी वजह से वो अपने राज्य के लोगों के साथ ही, अपने विपक्ष के लोगों के साथ अगर इस ढंग से अगर वो बर्ताव शैली में अगर ये इतने खराब तरीके से चीज़ें करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास तो वो खो ही चुके हैं। अपने आसपास के जो उनके छोटे से जो एक क्या कहते हैं चाहने वाले हैं या फिर जो उनके समर्थक है, उनका भी वो धीरे धीरे समर्थन खो दे रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024-25 आते आते
लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जो अभी है वो 2024-25 आते आते डेफिनेटली वो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने ही वाले हैं। तो अगर वो उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा भाषा शैली वो माने आगे भी वो ऐसे ही बात करते रहें, ऐसे ही वो बोलते रहें। अगर वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम लोग उनका सम्मान करें, दिल से सम्मान करें, एक होता है कि पद का सम्मान, एक होता है इंसान का सम्मान। अगर वो चाहते कि उनका वो दिल से सम्मान हो तो उनको कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज को, अपने तरीके को, और काम करे ना करे, बात करे ना करे, कम से कम अपनी भाषा शैली का प्रयोग जब वो करे तो थोड़े इज्जत और जो एक उस ओहदे को मिलना चाहिए या फिर जिनके बारे में आप बात करो उनको मिलना चाहिए, उस चीज के बारे में उनको ख्याल रखना चाहिए। एक अहम सवाल है कि भले महागठबंधन की सरकार बन गई है, राजद समेत 7 पार्टियां आ गई हैं, सीएम नीतीश कुमार ही हैं, तो अगर बिहार के 700 डॉक्टर वर्षों से हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, बिहार में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं या किसी भी सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इसकी जिम्मेवारी लोजपा पर, बीजेपी पर या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होनी चाहिए। देखिए, इतने सालों से जो कर्म होते आए हैं, एक होता है हैबिट, लोगों को आदत पड़ गई है काम नहीं करने का, डॉक्टर को भी आदत पड़ गई है कि भाई बिना गए ही अपना पैसा क्लेम कर लेने का या फिर अपने अपने प्राइवेट अपने जो भी वो लोग चला रहे हैं वो करने का। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को बदलने के लिए एक इंसान से नहीं होगा। जैसे विपक्ष की एक गुट बन रही है ना कि भाई हमको आगे बिहार में सीएम बनना है या फिर बीजेपी को आउट करने के लिए जो गुट बन रही है, तो मैं मैंने दूसरे पार्टी के बारे में मैं नहीं बोल सकती, बट मैं अपने पार्टी के बारे में जरूर बोलूंगी कि वैसे यहाँ पे भी एक ऐसी यूनिटी होनी चाहिए कि भाई हमें अपने बिहार के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए हम लोग क्या कर सकते, उसकी भी एक गठबंधन होनी चाहिए, उसकी भी एक सोच होनी चाहिए, जहाँ पे जिस ढंग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकल पड़ते, वैसे बाकी हमारे जितने भी नेताएं हैं हमारे पार्टी के बोलिए या फिर विपक्ष के पार्टी के बोलिए, वो सोच अगर मिल जाए, कहीं ना कहीं अगर माइंडसेट अगर मिल जाता है, चाहे आप उस पार्टी से हो या उस पार्टी से, वो बाद में मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर सोच कहीं पे एक साथ मिल जाए और अगर वो हेल्प करता है एक नए बिहार निर्माण के लिए, तो वो जरूर होनी चाहिए। एक और अहम सवाल है कि रामविलास पासवान जी की विरासत के असली हकदार कौन है, चिराग पासवान या उनके भाई पशुपति पारस? देखिए, बायोलॉजिकल हकदारी और पॉलिटिकल हकदारी में अंतर होता है। बायोलॉजिकली ही इज ब्लेस्ड कि उन्होंने रामविलास जी के कोख से उनके घर में जन्म लिया, उनके माता जी के कोख से उन्होंने जन्म लिया, और बायोलॉजिकली उनके जो चाचा जी हैं वो भी उनके भाई हैं। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकली बात करूंगी, अभी जिस ढंग की छवि हम लोग देख रहे हैं चिराग पासवान जी की, जिस ढंग से वो मेहनत कर रहे हैं, तो हकदार तो डेफिनेटली मैंने, क्योंकि मैं उनके पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बोल के मैं नहीं बोल रहा, एज एन इंडिविजुअल जब मैं उनकी पार्टी में नहीं थी, जब मैं ऐसी आम आदमी के तरफ से भी अगर मैं बोलूं, तो चिराग पासवान जी की छवि हर वो बिहारवासी देख पा रहे एज अ लीडर, या फिर उनकी प्रतिपक्ष बोलिए या फिर एज अ कंटेंडर ऑफ सीएम बोलिए ऑफ बिहार, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो अपने लक्ष्य को क्लियर कर रहे हैं, वो अपने विजन को लेके चल रहे हैं, वो हर वो जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई उनको एक क्या कहते हैं, पहले भी जब उनको कुर्सी मिली थी उन्होंने उनको ठुकरा के और एक के बाद एक जो उनके साथ होते गया, 12 जनपद बोलिए या फिर उसके बाद बहुत सारी और घटनाएं जो घटते गई, उसके बाद भी वो जो टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड एज अ यंग लीडर उनमें जो एक एनर्जी है, देखिए एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो उनमें जो एनर्जी है वो यूथ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो थोड़े बुजुर्ग हैं, नेता हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर रहा है, महिलाएं जो देख रहे हैं कि नहीं एक यंग नेता आएंगे तो काम करने में अच्छा लगेगा क्योंकि उनके विजन के साथ शेयर्ड विजन होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक माने असली हकदार है। अगर मैं पॉलिटिकली बोलूं, बायोलॉजिकली दोनों हकदार हैं, एक भाई हैं और एक बेटे हैं। एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि वो ना महागठबंधन के साथ है ना एनडीए के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री कई बार मंचों से चिराग पासवान की बड़ाई करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का आपका पार्टी समर्थन कर देती है। इसी बीच खबर आती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल होंगे, लेकिन चिराग पासवान साफ कहते हैं कि उनका रास्ता जो है संघर्ष से होकर जाएगा। पॉलिसी क्या है पार्टी की? पॉलिसी बहुत सिंपल है। जब आप अच्छा काम करते हो, आपका जब स्किल्स सही होते हैं, आपको जब अपने लक्ष्य क्लियर होता है कि भाई मैं काम करते जाऊंगी, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली 2024-25 क्या 2023-24 आते आते बहुत सारी चीजें आप लोग की भी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ साफ बोला है कि अभी ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है, क्योंकि अभी एक्चुअली वो खुद अपने पार्टी को इतनी मजबूती के जगह पे ले जाना चाहते हैं कि हर वो क्षेत्र से वो अपने कंटेंडर, अपने लोगों के द्वारा वो अपने चुनाव को लड़े। डेफिनेटली साथ किनका देना है, कौन उनके साथ आएंगे, ये धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब चुनाव आएगा और जब बिहार वासियों की बात होगी और जब विकासपूर्ण बिहार की बात होगी, तब कोई चीजें छुपेगी नहीं। देवयानी जी, आखिरी सवाल, आप पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, काफी नपे तुले शब्दों में आजकल जवाब दे रही हैं। जहां सरकार पर हमला करना है सरकार पर हमला कर रही हैं, विपक्ष पे हमला करना है वहां पर भी नपे तुले शब्दों में। ये पार्टी की पॉलिसी कहीं ना कहीं लग रहा है कि चिराग पासवान ने अपने सभी ऑप्शन खोल कर रखे हैं, इसका ही खुलासा कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नपे तुले में बात नहीं कर रहे, मैं वही बात कर रही हूँ जो एकदम सही है, सटीक है। और रही बात पॉलिसी की, तो पार्टी की पॉलिसी बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि आप जब कर्म भूमि पे उतरते हो, आप तब अपने रिजल्ट को नहीं देखते हो, आप कर्म करते जाते हो और धीरे धीरे आप हमारे क्या कहते हैं सारथी में कृष्णा कौन बनेंगे, अर्जुन का कौन साथ देगा, वो कृष्ण के रूप में हमारे पार्टी में कौन जुड़ेंगे, वो तो मुझे भी नहीं पता। और अगर जब आपको देखेंगे कि अर्जुन के साथ जब कृष्ण का साथ होता है, तो धर्म की और अधर्म की जब लड़ाई होगी तो धर्म की जीत होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी आपसे। यह है देवयानी मित्रा जी, और इनका साफ मानना है कि रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत है उसके हकदार चिराग पासवान है। चिराग पासवान में बिहार की जनता एक बड़ा भविष्य देख रही है, और चिराग पासवान भी लोगों के जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काफी नपे तुले कदमों से बिहार की गलियों में पदार्पण कर रहे हैं। मुद्दा विहीन राजनीति की शिकार हो चुकी बिहार में विकास के मुद्दे को लेकर लोजपा रामविलास अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर चिराग पासवान आगे आते हैं या उनकी राजनीति कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करती है।